भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। और प्रमुख विशेषताओं में आज चलेगा आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध की हम बात करते हैं। आपातकालीन उपबंध की जब हम बात करते हैं तो आपातकालीन उपबंधों में हम बात करते हैं कि जब संकट काल या आपातकाल आता है तो देश का समस्त शासन राष्ट्रपति के अधीन संचालित होता है। तो हम इसके संदर्भ में कुछ तथ्य लिख लेते हैं कि भारत में आपातकालीन उपबंधों का प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के भाग 18। इम्पोर्टेंट बातें कई बार पूछी जाती है कि भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन उपबंधों का समावेश किया गया है। तो भाग 18 हम बात करते हैं। भाग 18 में अनुच्छेद 352, 356 और 360 की बात करते हैं। इनमें आपातकालीन उपबंधों का प्रावधान किया गया है। अब तीनों को अलग अलग अध्ययन करेंगे। 352 के अंतर्गत आपातकाल किस परिस्थिति में लगता है, 356 के अंतर्गत कब लगता है और 360 के अंतर्गत कब लगता है। अब तक कितनी बार लगाया जा चुका है भारत में। इसके बाद हम बात करते हैं कि इन आपातकालीन उपबंधों का प्रावधान हमने जर्मनी के संविधान से प्रेरणा लेकर, जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। तो जर्मनी का वीमर संविधान है उससे प्रेरित है। तो जर्मनी के संविधान से प्रेरणा लेते हुए भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अंतर्गत आपातकालीन उपबंधों का प्रावधान किया गया है। उसके बाद इसमें एक इम्पोर्टेंट बात को ध्यान रखिए कि आपातकाल के दौरान शासन राष्ट्रपति के निर्देशन में संचालित होता है। शासन राष्ट्रपति के निर्देशन में संचालित होता है। राष्ट्रपति के निर्देशन में संचालित होता है। निर्देशन में संचालित होता है। इन बातों को ध्यान रखना है। होता है ये चार इंपॉर्टेंट बात है। अब हम बात कर लेते हैं आगे कि जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि भाग 18 में इनका प्रावधान किया गया है। दोबारा उनको रिपीट नहीं करेंगे। तो ये बात राष्ट्रपति के निर्देशन में शासन संचालित होता है। अब हम बात करें जर्मनी के संविधान से प्रेरित है और ये सब क्यों किया गया है, देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए। देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब हम बात करेंगे कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत तीनों को हम बात करें कब कब करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 352। 352 में हम बात करते हैं तो मूल संविधान में प्रावधान किया गया था। मूल संविधान में प्रावधान किया गया था कि देश के ऊपर बाह्य आक्रमण कोमा युद्ध की आशंका और उत्पन्न होने पर आंतरिक शांति, देश के आंतरिक भाव में
आंतरिक अशांति की स्थिति में संपूर्ण देश अथवा देश के हिस्से विशेष में, हिस्से या भाग विशेष में इस अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगाया जा सकता है। आपातकाल लगाया जा सकता है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, जिसको प्रचलित अर्थ में या इस आपातकाल को अनुच्छेद 352 के अंतर्गत उसको प्रचलित भाषा में राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता या जा सकता है। एक नंबर का आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल कब लगता है, तो जब राष्ट्रपति महोदय को इस बात का भी विश्वास हो जाए या समाधान हो जाए कि देश के ऊपर बाह्य आक्रमण की संभावना या आक्रमण हो गया है या युद्ध की आशंका है या देश के आंतरिक भाग में अशांति है। इस स्थिति में आंतरिक अशांति की स्थिति में संपूर्ण देश में या देश के किसी विशेष भाग में अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगाया जा सकता है। और इस आपातकाल को प्रचलित भाषा में एक शब्द में राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जाना जाता है। अब ये कब लगेगा, कैसी स्थिति में लगेगा, इसके क्या प्रभाव होंगे, अब हमने कब लगेगा इसको बता दिया। अब इसके क्या प्रभाव होंगे और कितनी बार लगाया जा चुका है और उसमें अगर इसका दुरुपयोग हुआ है इसका, तो उसमें क्या क्या बदलाव किए गए, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आपको दो बातों का ज्ञान होना चाहिए कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत किस परिस्थिति में आपातकाल लगता है। तो ये आक्रमण की बात, देश के ऊपर बाहरी आक्रमण, युद्ध और मूल संविधान में आंतरिक अशांति की स्थिति में, देश के आंतरिक भाग में अशांति या आंतरिक अशांति की स्थिति में संपूर्ण देश या देश के हिस्से विशेष में अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगाया जा सकता है। तो आगे हम बात करेंगे कि अभी तक इस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में 3 बार आपातकाल लगाया जा चुका है। कितनी बार लगाया जा चुका है? 3 बार। और इन जो मैंने आपको फैक्ट बताए हैं, इन फैक्टों को अच्छी तरह याद रखना है, ठीक है। तो 3 बार आपातकाल, कितनी बार आपातकाल लगाया जा चुका है? 3 बार आपातकाल लगाया जा चुका है। तो 3 बार आपातकाल की बात हम अध्ययन करेंगे। 3 बार जो आपातकाल लगाया उसका अध्ययन करेंगे हम। सबसे पहले कितनी बार अनुच्छेद 352 कितनी बार, इसको ऐसे बना सकते कितनी बार अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगाया गया। तहत आपातकाल इसको बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। ऐसा बिंदु बना लीजिए आपातकाल, आपको समाचार चिन्ह लगा तो पता लग जाए कितनी बार। आप इसको समझने का हम प्रयत्न करेंगे। तो पहली बार 1962 में
चीन द्वारा भारत पर आक्रमण के समय यह आपातकाल लगाया गया। ठीक है, पहली बार लगाया 1962 में और ये 1968 तक चला। कब तक चला? 1968 तक चला। इसको कई बुकों में दिया गया है कि 1965 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो दूसरी बार आपातकाल लगाया गया। नहीं, वो रॉन्ग होगा, 1962 में लगाया गया था जो 1968 तक चलता रहा। दूसरी बार आपातकाल लगाया गया 1971 में पाक द्वारा यानी पाकिस्तान द्वारा भारत पर निर्देश करते भारत पर आक्रमण के समय आपातकाल लगाया गया। दूसरी बार लगाया गया। तीसरी बार, दो बार तो सफिशिएंट कारण थे कि देश के ऊपर बाहरी आक्रमण हुआ, युद्ध हुआ। ठीक है, और तीसरी बार लगाया गया 25 जून 1975 को। 25 जून 1975 को आंतरिक शांति के नाम पर आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया, के आधार पर लगाया गया। ठीक है, और इस आपातकाल से आपको पता है किसका जन्म हुआ? विवादों का जन्म हुआ। इसका विवादों का जन्म हुआ आपातकाल के संदर्भ में। विवादों का क्या विवादों का जन्म हुआ उसको हम देखेंगे अभी कि 25 जून 1975 को भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा यानी राष्ट्रपति को मौखिक सलाह देने के आधार पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने 25 जून 1975 को मध्य रात्रि को आपातकाल की घोषणा कर दी थी। जब 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र बचाओ के नाम पर आपको पता है आपातकाल लगाया गया है, लेकिन वे अगर व्यवहारिक दृष्टिकोण से हम देखें तो इंदिरा गांधी ने 1971 में आपको पता है रायबरेली से चुनाव लड़ा। ठीक है, और उस चुनाव में जिस सीट से वर्तमान समय में श्रीमती सोनिया गांधी चुनाव लड़ती हैं। ठीक है, तो रायबरेली में जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो उनके जो प्रतिद्वंदी थे समाजवादी पार्टी के नेता, उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक राजनारायण चौधरी थे। राजनारायण चौधरी ने ये आरोप लगाया गया कि इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतते समय सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। तो जब रिट लगा तो उसके बाद 1975 में 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश श्री जगनमोहन रेड्डी शायद न्यायाधीश थे उनका नाम, और उन्होंने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध ठहरा दिया। अब इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध ठहरा दिया तो इंदिरा गांधी 6 महीने तक ही प्रधानमंत्री रह सकती थी, क्योंकि उनके निर्वाचन से वे लोकसभा के सदस्य नहीं रहे और उनको प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ता। और जैसे ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके निर्वाचन को अवैध ठहराया तो आपको पता है कि दिल्ली में रामलीला मैदान में जयनारायण व्यास और दूसरे बड़े बड़े नेताओं ने आपको पता है कि इंदिरा गांधी के ऊपर दबाव डाला कि वे अपने प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे, लेकिन इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र ना देकर इन बड़े बड़े आंदोलनों को दबाने के लिए आपातकाल लगा दिया। यानी जो संविधान में आंतरिक शांति शब्द का प्रयोग किया था उसका श्रीमती इंदिरा गांधी ने दुरुपयोग किया और लोकतंत्र बचाने के नाम पर देश के ऊपर आपातकाल थोप दिया और लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयत्न उन्होंने किया और सरकारी मशीनरी ने दुरुपयोग किया, जिन्होंने भी विशेषकर से युवाओं ने तो आपको पता है जो इंदिरा गांधी के इस आपातकाल का आपको पता है आलोचना की, सरकार की नीतियों की आलोचना की, जिन्होंने आपको पता है इंदिरा गांधी के कार्यों का जो आपातकाल के दौरान उन्होंने किए
उनका उन्होंने विरोध किया तो सरकार ने मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और एनकाउंटर में मार दिया। ज़्यादातर नेता भूमिगत हो गए। तो उसके बाद जब ये 1977 में आप बताएं आपातकाल समाप्त हुआ, उसके बाद चुनाव हुए और चुनाव में आप बताएं श्रीमती इंदिरा गांधी स्वयं चुनाव हार गई और उनके बेटे संजय गांधी भी चुनाव हार गए, क्योंकि संजय गांधी आपातकाल के दौरान किसी पद पर नहीं थे, फिर भी उन्होंने सरकारी मशीनरी का उपयोग किया। आप जबरन नसबंदी करवाई गई, ठीक है ना, लोकतंत्र का भला भला लोकतंत्र का दमन किया, इसलिए वो भी आप बता अमेठी से चुनाव हार गए थे। और जनता दल जो 5 दलों से मिलकर एक गठबंधन की सरकार बनी थी, जनता दल की सरकार, और उसमें मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और 2 प्रधानमंत्री बने, श्री जगजीवन राम और दूसरे प्रधानमंत्री का नाम, यानी कि उसमें 2 प्रधानमंत्री बने थे। एक तो बने श्री जगजीवन राम और दूसरे चौधरी चरण सिंह, यानी 2 प्रधानमंत्री भी बने थे। अब हम बात करेंगे आगे। तो जब 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया तो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया। अब इस दुरुपयोग को रोकने के लिए भारतीय संविधान में 44वां संशोधन किया मोरारजी देसाई सरकार ने, और 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या परिवर्तन किए, वह हम परिवर्तन देखेंगे। तो 3 बार इस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल लगाया जा चुका है। तो तीसरी बार लगाया गया 1975 में, इसमें वास्तविक कारण न होते हुए लोकतंत्र का दमन किया गया। तो हम बात करेंगे कि 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या क्या बदलाव किए गए। सबसे पहला बदलाव, आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया। आंतरिक अशांति शब्द की जगह आंतरिक अशांति शब्द की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया, पहली बात। दूसरी बात कि अब ये कह दिया, जैसे मैंने आपको बताया कि आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया, इसकी जगह कौन सा शब्द जोड़ दिया गया, सशस्त्र विद्रोह की। अब स्थिति यह होगी कि अनुच्छेद 352 के ऊपर देश के ऊपर बाह्य आक्रमण, युद्ध या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही आपातकाल लगाया जा सकता है। दूसरा बदलाव ये किया गया कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, तो ये मंत्रिमंडल शब्द का उपयोग किया गया 44वें संविधान संशोधन में, क्योंकि मूल संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का उपयोग किया गया था। ये नया शब्द आया मंत्रिमंडल। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश, के आधार पर ही राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकेगी। ये बदलाव कर दिया, क्योंकि पहले आपातकाल 44वें संविधान संशोधन 1978 से पहले प्रधानमंत्री के लिखित नहीं बल्कि मौखिक आदेश से ही राष्ट्रपति मोदी के द्वारा आपातकाल की घोषणा कर दी जाती थी, जैसा कि फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति महोदय ने
आंतरिक शांति के नाम पर आपातकाल की मौखिक घोषणा की थी। अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल लिखित रूप में राष्ट्रपति को सिफारिश करेंगे, तभी आप उनके द्वारा आपातकाल की घोषणा की जा सकेगी। और एक तीसरी कंडीशन और है इसमें कि आपातकाल की घोषणा के एक माह के अंतर्गत संसद इसे अनुमोदित करे, यानी आपातकाल को अनुमोदित करे, यानी संसद का समर्थन जरूरी है, अन्यथा एक माह के बाद आपातकाल अस्तित्व में नहीं रहेगा, स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। और भी बहुत सारे प्रावधान हैं जिसमें हम बात करेंगे कि अब ये कह दिया गया कि अनुच्छेद 30 जिसको बोलेंगे जीवन का अधिकार, जीवन के अधिकार से नागरिकों को वंचित नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि 25 जून 1975 को जो आपातकाल लगाया गया उसमें सरकारी मशीनरी ने दुरुपयोग करते हुए आपको बताया जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया उनको एनकाउंटर कर करके मार दिया गया। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से वंचित किया गया। लेकिन अब 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से ये प्रावधान कर दिया गया था कि चाहे किसी भी अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल लगे, व्यक्ति को जीवन और स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। तो 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये परिवर्तन कर दिए गए। इसके अलावा एक बात हम और करेंगे कि जब संसद इसको अनुमोदित करे तो 2/3 बहुमत चाहिए संसद का। संसद का कितना चाहिए? 2/3 बहुमत। लेकिन अगर हटाना हो अनुमोदन के दो, अनुमोदित जब संसद इसको क्या करे, संसद जब आपातकाल को अनुमोदित करे, इसको करे आपातकाल को अनुमोदित करे तो 2/3 बहुमत चाहिए संसद। कितना चाहिए? 2/3 बहुमत। पृथक लोकसभा और राज्यसभा का पृथक 2/3 बहुमत से अनुमोदित हो। ये बात और ध्यान रखनी है। लेकिन समाप्त करना हो, संसद भी समाप्त करेगी तो साधारण बहुमत से समाप्त कर सकती है। साधारण बहुमत से क्या कर सकती है? समाप्त कर सकती है। साधारण बहुमत से समाप्त कर सकती है, आपातकाल समाप्त कर सकती है। कर सकती है संसद, उसमें साधारण बहुमत चाहिए। एक बात और ध्यान रखनी है कि संसद ने एक बार अनुमोदित कर दिया, कितने माह तक चलेगा? 6 माह। फिर आगे बढ़ा सकती है 6 माह तक। इसी प्रकार 6 माह के लिए बढ़ा सकती है। और कितने समय तक रहेगा? संविधान में इसका कोई लिमिटेशन नहीं बांधा गया है, क्योंकि 62 में जो आपातकाल लगा वो कब तक चलता रहा? 1968 तक चलता रहा। 65 में जो आपातकाल लगाया वो भी चलता रहा। उसी प्रकार से हम बात करें 71 में जो आपातकाल लगाया गया वो भी 77 तक, यानी 2 साल तक चला। कितने साल तक चला? 2 साल तक। जब तक कि सरकार को लगता है कि स्थिति सामान्य नहीं रही हो पा रही है, तब तक आपको होता है वह आपातकाल को 6 महीने बाद बढ़ा सकती है। लेकिन इसमें संसद का अनुमोदन होना जरूरी है, और संसद का अनुमोदन भी संसद के सदस्यों के 2/3 बहुमत
द्वारा होना चाहिए। और जो समाप्त करना चाहे तो संसद अपने सदस्यों के साधारण बहुमत से आपातकाल को समाप्त कर सकती है। तो पहला आपातकाल हो गया अनुच्छेद 352। अब हम दूसरा आपातकाल करेंगे अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 अनुच्छेद 356 का जब राष्ट्रपति महोदय को इस बात का समाधान हो जाए, जब राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356 का प्रावधान किया गया है, जब राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए या विश्वास हो जाए कि राज्य का शासन अब ये राज्य का शासन संविधान के अनुसार संचालित नहीं हो रहा है। अब राज्य का शासन संविधान के अनुसार संचालित नहीं हो रहा है, तो राष्ट्रपति महोदय कैसे चलेगा? किसी साथ राज्यपाल की रिपोर्ट कर रहा है, राज्यपाल की रिपोर्ट क्या है, राज्यपाल की रिपोर्ट क्या है पता चलेगा, या कोई अन्य विश्वसनीय सूत्र के माध्यम से भी राष्ट्रपति महोदय इस बात का जानकारी कर सकते हैं कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार चल रहा है अथवा नहीं चल रहा है। ठीक है, तो संविधान के अनुसार संचालित नहीं हो रहा है, इसको शब्द में बोलेंगे संवैधानिक तंत्र की विफलता। संवैधानिक तंत्र की विफलता, संवैधानिक तंत्र की विफलता, इसको एक शब्द में बोल सकते हैं, संवैधानिक तंत्र की विफलता। तो इस अनुच्छेद के अंतर्गत कौन से 356 इस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में आपातकाल लगाया जा सकता है। इस आपातकाल को प्रचलित भाषा में राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। राष्ट्रपति शासन बनाने को के लिए राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत देखो, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल पूरे देश में या देश के किसी हिस्से में लगाया जा सकता है, जिसको प्रचलित भाषा में या सामान्य बोलचाल की भाषा में राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता है। ठीक है, वो कब लगाया जाता है मैंने आपको बता दिया। अब इसमें से भी कई प्रश्न पढ़ते हैं कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति या आपातकाल लगाया जाता है वो कहाँ लगाया जाता है? सबसे पहले राज्यों में लगाया जाता है। कहाँ पर लगाया जाता है? राज्यों में लगाया जाता है। और इसको प्रचलित भाषा में या
कब लगाया जाता है कि जब राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए या विश्वास हो जाए कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, क्योंकि संविधान सर्वोच्च है। केंद्र और राज्य सरकार संविधान से शक्ति ग्रहण करती है और केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल इस बात को देखता है कि केंद्र का शासन संविधान के अनुसार चले और राज्य का शासन भी संविधान के अनुसार चले। यदि राज्यपाल राष्ट्रपति महोदय को ये रिपोर्ट करे, प्रतिवेदन दे या ये सिफारिश करे कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार संचालित नहीं हो रहा है, तो राष्ट्रपति महोदय द्वारा अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है, जिसको प्रचलित भाषा में राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है। विभिन्न राज्यों में अब तक हम बात करेंगे कि इसको 100 से अधिक बार लगाया जा चुका है और ये आपको है आपातकाल। इस आपातकाल विवाद का प्रमुख कारण है केंद्र और राज्यों के मध्य, क्योंकि राज्य सरकारों का ये दावा है कि सत्तारूढ़ केंद्र की पार्टी द्वारा राज्यों में इसका दुरुपयोग किया जाता है और इस दुरुपयोग को रोकने के लिए 1983 में सरकारिया आयोग का भी गठन किया गया। अभी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन हमें इस बात को ध्यान रखना है कि आपातकाल कब लगाया जाता है और कहाँ लगाया जाता है, उसको प्रचलित भाषा में क्या बोलते हैं और किसकी सिफारिश पर लगाया जाता है। अब हम इसके बारे में इसके क्या प्रभाव होंगे, संसद कितने महाभियोग प्रवेश को अनुमोदित करे, इस बात पर विचार विमर्श करेंगे। क्या इस प्रकार के आपातकाल को इसमें केंद्र द्वारा इसका दुरुपयोग किया जाता है, इसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है अथवा नहीं दी जा सकती, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखो अभी तक इस अनुच्छेद के अंतर्गत 100 से अधिक बार 100 से अधिक बार विभिन्न राज्यों में आपातकाल लगाया जा चुका है। विभिन्न राज्यों में आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन शुरू हुए, राष्ट्रपति शासन लगाया, राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है, लगाया जा चुका है पहली बात। दूसरी बात हम बात करेंगे सर्वप्रथम पंजाब राज्य में लगाया गया। पंजाब राज्य ये जितनी बात है पंजाब राज्य में इसका प्रयोग किया गया, क्या लगाया गया। तीसरी बात हम बात करेंगे कि इस आपातकाल को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो आपातकाल लगाया जाता है उसको न्यायपालिका की चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन इस प्रकार के इस आपातकाल को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, दी जा सकती है। क्योंकि सर्वोच्च न्यायपालिका ने SR बोम्बे नामक विवाद में ये कहा था कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जो आपातकाल लगाया जाता है वो राजनीतिक दुर्भावनावश या राजनीतिक द्वेष के वश भी लगाया जा सकता है, इसलिए उसको न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है। तीन बातों को हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसके क्या क्या प्रभाव होंगे, हम प्रभाव की बात कर लेते हैं। प्रभाव के जब तक हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम प्रभाव की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात है कि उद्घोषणा, इस आपातकाल की उद्घोषणा के 2 माह के अंतर्गत संसद अनुमोदित
ये पहले से मैंने अनुच्छेद 352 संदर्भ था उसमें एक माह बना था, एक माह के भीतर संसद इसको अनुमोदित करे, अन्यथा ये प्रसिद्ध नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे 2 माह के अंतर्गत संसद अनुमोदित करे, अनुमोदित करे यानी इसको स्वीकार करे और वे उपस्थित और मतदान में भाग लेना सदस्यों के 2 तिहाई बहुमत से। पहली बात। दूसरी बात यह है कि 2 माह के अंतर्गत संसद इसे अनुमोदित करे, अनुमोदन कर दिया, उसके बाद हम बात करेंगे संसद द्वारा अनुमोदन करने के बाद, अनुमोदन के बाद 6 माह तक रहता है, 6 माह तक लागू रहता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि 6 माह के बाद पुनः अनुमोदन करें तो ये अनुमोदन के बाद 6 माह बढ़ जाएगा, 6 माह के बाद दोबारा अनुमोदन करें फिर 6 माह बढ़ जाएगा। इस प्रकार इसको 6 माह बढ़ा सकते हैं। कितने माह बढ़ा सकते हैं? 6 माह इसको बढ़ा सकते हैं। 6 माह के यानी राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी, उस घोषणा के 2 माह के भीतर इसको संसद अनुमोदित करे। संसद ने जब इसको अनुमोदित कर दिया तो ये कितने महीने तक चलेगा? 6 महीने तक। फिर 6 महीने बाद संसद इसको पुनः अनुमोदित करेगी तो 6 महीने तक चलेगा। इस प्रकार अनुमोदन की संख्या बढ़ाती जाए और ये 6 माह तक बढ़ता जाएगा। ठीक है। एक तीसरी बात इसकी ये है कि किसी राज्य में 3 वर्ष से अधिक, 3 वर्ष से अधिक राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता। ये इसमें लिमिटेशन है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन 356 के अंतर्गत किसी राज्य में 3 वर्ष से अधिक राष्ट्रपति शासन यानी अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता। 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है, 3 वर्ष से अधिक राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता। ये बात इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी। आगे इसमें एक बात और इम्पोर्टेंट है और वह बात ये इम्पोर्टेंट है कि 6 माह के लिए बढ़ता रहेगा, लेकिन 3 साल से अधिक नहीं लगा सकते इसको 3 साल से अधिक समय तक किसी राज्य में नहीं लगा सकते। और एक कंडीशन तो और हम बताएंगे कि 6 माह के लिए इसको आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन 6 माह के लिए इसको बढ़ा दिया 1 साल हो गया। अब किसी राज्य में 1 वर्ष से अधिक, 1 वर्ष से अधिक राष्ट्रपति शासन निम्न परिस्थितियों में ही लग सकता है। 6 महीने के लिए बढ़ाएंगे, 1 वर्ष से अधिक तभी बढ़ा सकते हैं, लग सकता है जब अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल पहले से लागू हो, आपातकाल पहले से ही लागू हो, यानी उस राज्य में 1 वर्ष से ज्यादा तभी उसी परिस्थिति में लगा सकते हैं। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपातकाल जब 352 के अंतर्गत पहले से पूरे देश में और उस राज्य में आपातकाल लागू हो। और दूसरी कंडीशन ये
चुनाव आयोग ये प्रमाणित कर दे, चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दे, यह प्रमाणित कर दे कि वर्तमान परिस्थितियों में, वर्तमान परिस्थितियों में राज्य में चुनाव कराना, चुनाव कराना संभव नहीं है। ठीक है, ये चौथी कंडीशन होगी कि 1 वर्ष से अधिक तभी रह सकता है जब दो कंडीशन हो कि 352 के अंतर्गत पहले से ही आपातकाल लागू हो राज्य में, और इसके अलावा चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दे कि वर्तमान परिस्थितियों में राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं है, तो ही आपको पता है कि 1 वर्ष से अधिक तक आपातकाल लग सकता है। और 5वां प्रभाव भी होगा कि आपातकाल की उद्घोषणा के पश्चात राज्य सरकार बर्खास्त कर दी जाती है, बर्खास्त कर दी जाती है। और ये हो सकता है कि विधानसभा को भंग कर दिया जाए, विधानसभा को भी भंग किया जा सकता है। तो विधानसभा भंग होगी तो आप बताएं राज्य सूची के विषयों पर उस राज्य के लिए, उस राज्य के लिए संसद द्वारा कानून निर्मित किए जाएंगे, कानून निर्मित किए जाएंगे। मैंने आपको बहुत विस्तार रूप से समझाया है, इतने विस्तार में आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो 352 के अंतर्गत बताया तो कौन सी परिस्थिति में लगता है ये ध्यान रखना है, आपको कितनी बार लग चुका है ये ध्यान रखना है। और 356 के अंतर्गत कोई ध्यान रखना है, आगे पाठों में इसलिए डिटेल से बता देगा, आपको आगे काम आएगा, इसलिए बता दिया कि जब हम आगे राष्ट्रपति महोदय को पढ़ेंगे तो काम में आएगा। और 356 के अंतर्गत कब लगता है, कितनी बार लगाया जा चुका है, इस बात को इसके क्या क्या प्रभाव है थोड़ा सा कि राज्य की सरकार बर्खास्त की जाती है, विधानसभा को भी भंग किया जा सकता है, तो उस राज्य सूची के लिए, उस राज्य के राज्य सूची के विषय पर उस राज्य के संसद के द्वारा कानून निर्मित किए जाएंगे। इन बातों को ध्यान में रखना है। अब हम आगे बात करेंगे, तो आगे तीसरा हम बात कर लेते हैं, तीसरा हम बात करते हैं और वित्तीय आपातकाल की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत अनुच्छेद 360 की बात करेंगे, तो 360 को समझ लेते हैं। तीसरा है अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 जब राष्ट्रपति को उस बात का समाधान हो जाए, राष्ट्रपति को इस बात का समाधान
हो जाए, समाधान हो जाए कि देश का वित्तीय ढांचा या देश का वित्तीय ढांचा खतरे में है, खतरे में है, तो अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। वित्तीय आपातकाल की खुद घोषणा की जा सकती है। इसके पर अभी तक एक बार भी नहीं लगा है, अभी तक एक बार भी नहीं लगा है, आवश्यकता ही नहीं पड़ी। और पहली बार संसद 2 माह के भीतर इसको अनुमोदित करे। कितने माह के भीतर? 2 माह के भीतर जो क्या करे, अनुमोदित करे। ये कंडीशन ध्यान रखना है इसमें। पहली बार एक बार भी नहीं लगा है, एक बार भी नहीं लगा। संसद 2 माह के भीतर उस घोषणा के 2 माह के भीतर इसको अनुमोदित करें तो आगे बढ़ जाएगा। एक बार भी लगा है। और उसमें ये है कि इसमें राष्ट्रपति महोदय द्वारा पदाधिकारियों के वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। पदाधिकारियों के वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। वेतन भत्तों में कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। इसमें सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल है। इस प्रकार हमने पढ़ लिया वित्तीय आपातकालीन प्रावधान को हमने क्लियर कर लिया।